आदरणीय जजेस और यहाँ मौजूद मेरी सभी सहेलियों का टॉपिक की सहेलियों का ही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सहेलियों के परिवार में हस्तक्षेप किस हद तक सही, तो मैं हद बताने की कोशिश करूँगी आपको, किस हद तक के आप उनको इन्वॉल्व कीजिए और किस हद तक के। हद का जो डेफिनेशन है एज आई एक्सप्लेन, पुराने समय में नई नवेली बहू ब्याह कर आती थी तो सारे रिश्तेदारों को पाँव छूने के लिए भेजा जाता था कि नहीं, पावा धोख के लिए। तो क्या बोलता था मेरा, पराया घर जानो हाँ, पराई सीख लाना नहीं, घर में सीख सिखाने की, बाहर सीख पड़ोसी की। उस समय पे इस मुहावरे का मतलब कम समझ में आता था, लेकिन आज के बदलते दौर में इसका मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ। अपन सभी जानते हैं हम दो हमारे दो, अब तो हम दो हमारा एक। इस वजह से देवरानी, जेठानी, ननद, बुआ सास, नानी सास, दादी सास, मामी सास, ये सारे रिश्ते कम होते जा रहे हैं। इसमें से उगा है बीज, वो है सहेली का। इसीलिए सभी लोग सहेलियों को ढूंढना चाहते हैं। सहेली ही इस समय पे अपने पास आती है। हम तो हमारा एक ननद होती नहीं है या तो देवर होता है, और फॉरेन कंट्रीज में जॉब करते हैं, उस समय पे सास भी नहीं है, माँ भी नहीं है, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, किसको कॉल करेंगे, कौन आएगा, सहेली ही आएगी। उस समय पे सहेली जो है आपके लिए आएगी, आपको एकोमोडेशन वगैरह जो भी रहेगा वो सहेली बताएगी। सहेली धीरे धीरे फैमिली एडवाइजर बनने लगती है। सहेली धीरे धीरे अपना रोल प्ले करने लगती है, योगा फ्रेंड, किचन फ्रेंड, पीसी फ्रेंड, पीटी फ्रेंड। धीरे धीरे एक पर्टिकुलर रीजन से बनते बनते सहेली हमारी खास सहेली बनने लगती है। ये जो खास सहेली है, ऐसी सहेलियों को बहुत ही मुश्किल से ऐसी सहेलियां हमें प्राप्त होती हैं, और फिर ऐसी सहेली हमारी पक्की सहेली बनने लगती है। हम लोग भी न जाने अपने परिवार की कौन सी बात किस हद तक की सहेली से शेयर करना, इस पर ये हम पर निर्भर करता है। आपकी जब सहेली बनती है तो आप देखिए वो आपसे क्या शेयर कर रही है। हर बार आके अगर अपने सास की, ननद की, पति का अविश्वास अगर आपके साथ शेयर करती है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस हद तक सुन रहे हो। अगर आपने उसकी हाँ में हाँ मिलाया है तो इसमें और आप में कोई अंतर नहीं है, आप भी उसकी सहेली ही हो। आप अगर उसके परिवार में दखल अंदाजी कर रहे हो तो आप भी उसकी सहेली ही हो। सहेली एक में रिश्ता नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू। सहेली अपन भी हस्तक्षेप होता है किसी के परिवार में, हमने उसको ऑब्जर्व करना चाहिए वो हमसे क्या शेयर कर रही है और हमारी फ्रेंडशिप किस एंगल तक के है। ये कुछ लोगों की आदत होती है राइट का पहाड़ बनाने की। हो सकता है अपनी फैमिली में उनका इशू ना हो सकता है अपनी फैमिली में इनका इशू ना हो। ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। जब नई बहू ब्याह होकर आती है तो घर वालों को जो पड़ोसी लोग होते हैं वो उसके प्रति सहानुभूति बताते हैं और उससे जानना चाहते हैं, उसके परिवार में विश बोलना चाहते हैं। जब दूसरी सहेलियां है, हाँ क्या तेरा ऐसा है, हाँ क्या तेरा वैसा है, अरे ये आप पे डिपेंड करता है। वो बोलेगी तेरी सास मेरी सास तो ऐसी है, ये आपको उसको बोलना है हम एक मुट्ठी है, मुट्ठी में 5 उंगलियां होती हैं। जिस तरह मेरी माँ मुझे डांटती है, अगर मेरे पति ने मेरी सास ने बोल दिया तो इसमें क्या गलत है, मैं अपने लिए खड़ी हो सकती हूँ। जैसे कि 5 उंगलियां अलग अलग होती है, उसी तरह पांचों के नेचर अलग होते हैं। ये मुझे डिफाइन करनी है कि वो मेरे कितने अंदर आना चाहती है। पक्की सहेली को मैं बोलूंगी, तू ही गणेश, तू ही शारदा, तू ही सरस्वती, तू ही सद्गुरु, तू समय की ऋण, तू ही है मेरा कल्पतरु। दोस्तों के बिना जीवन अधूरा, दोस्ती के बिना हर रंग सूना, सच्चा दोस्त जिसको मिल जाता वो पत्थर भी बन जाता है रंगीना। आखिर में अंत में मैं कहना चाहूंगी, जिनको भी आना हो स्वागत इनका है, खुशियां लेकर आना है, मस्त मौला बनकर अपनी सखियों में रहना है। अंत में सखी पंच के लिए मैंने एक पंक्ति बनाई थी जो मैं आपको कहना चाहूंगी। सखी सखी मिलकर बना सखी मंच, ये सखियों के बीच सब भूल जाए अपना रंज, और मेरी झोली में
कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्ते हैं। शुक्र है मालिक, उसमें आप कुछ जैसे